अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ का 29 मार्च से लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में आगाज़ हो रहा है और ये मैच जो है पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि पाकिस्तान को अपना वक़ार बहाल करने के लिए सीरीज़ का फतह के साथ आगाज़ करना है, जो कि आखिरी टेस्ट मैच में कैंगरोज़ के हाथों शिकस्त से 2-4 हुई थी, जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। बहरहाल अगर वनडे रिकॉर्ड के अतबार से देखा जाए, जैसा कि गुज़श्ता वीडियो में बता चुका हूँ कि पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है कैंगरोज़ के ख़िलाफ़ वो इंतहाई मायूस कौन है। 1988 के बाद से पाकिस्तानी जो टीम है एशियन कंडीशन में एक भी सीरीज़ जो है वो कैंगरोज़ के ख़िलाफ़ नहीं जीती है। इससे बदतर बड़ा और रिकॉर्ड क्या होगा, जबकि पाकिस्तान की जो तारीख है अपने ग्राउंड पर जिस टीम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का सबसे बदतरीन रिकॉर्ड है वो ऑस्ट्रेलिया टीम ही है, जिसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने 11 में से सिर्फ 4 मैचेस जीते हैं और 6 मैचों में उसे शिकस्त हुई है। दुनिया की सिर्फ 3 ही ऐसी टीमें हैं जिनके खिलाफ पाकिस्तान टीम अपने मुल्क में खेलते हुए वनडे मैचेस में फतवा से ज़्यादा शिकस्तों से 2-4 हुई है, और उनमें पाकिस्तान का जो किसी टीम के खिलाफ बदतरीन फतह और शिकस्त का तनासब है वो कैंगरोज़ के खिलाफ है, जो कि 0.66 है। जबकि इसके अलावा सिर्फ साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ ही 2 ऐसी टीमें हैं जिनके खिलाफ पाकिस्तान को अपनी कंडीशन में भी ज़्यादा शिकस्तें खाना पड़ी हैं। बहरहाल इस एतबार से ये मैच कितना या ये सीरीज़ कितनी अहमियत की हामिल है, इनका साबिक़ा रिकॉर्ड क्या है, इसके हवाले से मैं पहले ही गुज़श्ता वीडियो में तफसील बयान कर चुका हूँ। और इस रिपोर्ट में हम जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान के जो दस्तियाब खिलाड़ी हैं उनमें बेस्ट प्लेइंग 11 किन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगी। इससे पहले हमें पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड पर निगाह डालना पड़ेगी, जिनमें बाबर आजम, शादाब खान, अब्दुल्ला शफीक, आसिफ अली, आसिफ अफरीदी, फ़खर जमान, हैदर अली, हारिस रऊफ़, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, इमाम उल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज़ पहले थे, अब उनकी जगह ज़ाहिद महमूद को शामिल किया गया है, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, सऊद शकील, शाहीन जाफरीदी, शाहनवाज दानी और उस्मान कादिर ये पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड का हिस्सा हैं। और इस तनाज़ुर में अगर देखा जाए कि जो पहले हम बैटर्स की बात करते हैं कि 2020 से वनडे फॉर्मेट में जो पाकिस्तान के ज़्यादा इनफॉर्म प्लेयर कौन से हैं, किन की कारकर्दगी अच्छी रही है, इस एतबार से देखें तो बाबर आजम 626 रन के साथ पाकिस्तान के टॉप स्कोरर हैं। 9 वनडे मैचेस में 78 से ज़्यादा इनकी एवरेज रही है और 105 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट रहा। 9 मैचों में 3 सेंचुरियाँ और 2 फिफ्टियाँ बनाई हैं। शानदार बैटिंग कारकर्दगी है, कप्तान भी हैं, दुनिया के आलमी नंबर 1 वनडे बैट्समैन भी हैं। उनकी जगह पर तो कोई बात नहीं कर सकता, उनकी जगह तो ऑटोमेटिक है। इसके अलावा फ़खर जमान गो के वो गुज़श्ता जो पाकिस्तान की सीरीज़ थी इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उसमें वो बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे, लेकिन इसके बावजूद वो इससे पहले जो सीरीज़ थी साउथ अफ्रीका के टूर में लगातार 2 सेंचुरियाँ बनाई थी, जिनमें 193 रन की रिकॉर्ड साजने शामिल थी। जबकि हालिया पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में भी वो शानदार फॉर्म में दिखाई दिए, इसलिए उनकी जगह पर भी सवाल या निशान नहीं है। जबकि इमाम उल हक वो उनके हवाले से किसी हद तक कहा जा सकता है, लेकिन अगर कारकर्दगी के अतबार से देखें जो 2020 से पाकिस्तान के जो टॉप 3 बैट्समैन हैं वो यही हैं। बाबर आजम सबसे ज़्यादा 626 रन बना चुके हैं, फ़खर जमान ने 367 रन बनाए हैं और इमाम उल हक ने 300 रन बनाए हैं। 9 इनिंग्स में उनकी एवरेज कदर कम है और जो उनका स्ट्राइक रेट है वो 80 से भी कम है। 4 फिफ्टियाँ बनाई हैं 9 मैचों में। इसलिए मेरा ख्याल है कि इमाम उल हक जो कि हालिया सीरीज़ में भी पाकिस्तान के लिए उम्दा कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे। अब्दुल्ला शफीक उनकी कारकर्दगी खासी बेहतर रही है हालिया टेस्ट सीरीज़ में, लेकिन उनका जो स्ट्राइक रेट है, उनके जो खेलने का अंदाज़ है, मेरे ख्याल में शायद उनको भी फौरी तौर पर पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में जगह नहीं दी जाएगी प्लेइंग 11 में। इसलिए जो ओपनिंग जोड़ी है वो फ़खर जमान और इमाम उल हक पर होगी, जबकि वन डाउन पोजीशन पर जो सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं वो बाबर आजम ही हैं। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान जो गो के उनकी T20 फॉर्मेट में और टेस्ट फॉर्मेट में जो कारकर्दगी है वो हालिया अरसे में इंतहाई शानदार रही है, लेकिन बदकिस्मती से वनडे फॉर्मेट में वो ज़्यादा सूदमंद साबित नहीं हुए। आखिरी जो 9 मैचेस हैं 2020 से सिर्फ उनमें 159 रन बनाए हैं, 74 उनका बेस्ट स्कोर रहा, जो कि उन्होंने दौरा इंग्लैंड के आखिरी वनडे मैच में बनाया था, यानी जो उनकी आखिरी वनडे इनिंग्स थी वो 74 रन पर मुश्तमिल थी। इसलिए इस बात का इम्कान कम ही है कि रिजवान को ड्रॉप करके मोहम्मद हारिस को मौका दिया जा सकता है। फ़िलहाल मोहम्मद रिजवान ही बेस्ट चॉइस दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर पाकिस्तान के हालिया से यानी 2020 से अब तक टॉप बॉलर्स देखें वनडे फॉर्मेट में, हारिस रऊफ़ ने सबसे ज़्यादा 14 विकेटें हासिल की हैं, 29 की एवरेज है। शाहीन जाफरीदी ने 35 से ज़्यादा एवरेज से 13 विकेटें हासिल की हैं। पाकिस्तान के दूसरे टॉप स्कोरर हैं हसन अली, जिनकी हालिया अरसे में टेस्ट जो सीरीज़ थी उसमें अच्छी कारकर्दगी नहीं रही। वो 7 विकेटों के साथ मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान के तीसरे टॉप विकेट टेकर रहे हैं।
मोहम्मद हसनैन, जिनका बॉलिंग एक्शन मशकूक हो चुका है, वो पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड का हिस्सा नहीं, वो भी 7 विकेटें हासिल करके उनके साथ मुश्तरका तौर पर इस अरसे के पाकिस्तान के तीसरे टॉप विकेट टेकर थे। जबकि उनके बाद इफ्तिखार अहमद और वहाब रियाज ने 5-5 विकेटें हासिल की हैं। ये पाकिस्तानी बॉलर्स की कारकर्दगी है। तो इस एतबार से जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बनेगी, इमाम उल हक, फ़खर जमान और बाबर आजम के बाद सऊद शकील को मौका दिया जा सकता है, जो कि अभी तक सिर्फ एक ही वनडे सीरीज़ के लिए हैं, जो कि गुज़िश्ता दौरा था इंग्लैंड का, वहाँ पर एक 50 बनाने में कामयाब रहे थे। अब चूँकि शोएब मकसूद जो आखिरी जो सीरीज़ थी पाकिस्तान की, उसके स्क्वाड का हिस्सा थे और फिलहाल वो पाकिस्तान के स्क्वाड से ड्रॉप कर दिए गए हैं। उनकी कारकर्दगी भी ज़्यादा बेहतर नहीं रही थी। इसकी वजह से सऊद शकील या हैदर अली में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। हैदर अली पाकिस्तान के लिए आखिरी मैचेस में बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में वो आउट ऑफ टच दिखाई दिए। बहरहाल अब देखना ये है कि सऊद शकील या हैदर अली में से किसका इंतखाब किया जाता है। शायद जो मौजूदा कंडीशन है इसमें सऊद शकील को ही मौका दिया जाएगा। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान उनकी ऑटोमेटिक चॉइस है। खुशदिल शाह जो कि हालिया पाकिस्तान सुपर लीग में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे, और उससे पहले भी वो पाकिस्तान के लिए कदर अच्छी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे हैं, वो बतौर ऑलराउंडर पाकिस्तान टीम के स्क्वाड का प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे। जबकि इफ्तिखार अहमद इसलिए उनकी चांस ज़्यादा बन गई है कि उनकी कारकर्दगी भी जो दीगर बैटर्स हैं, ख़ासतौर पर आसिफ अली और इफ्तिखार अहमद का मुकाबला होगा। और अगर कारकर्दगी के अतबार से देखा जाए, विकेट पर ठहरने और विकेट की हिफाजत के अतबार से देखा जाए, तो ज़्यादा बेहतर चॉइस होंगे इफ्तिखार अहमद, जो कि बॉलिंग कारकर्दगी भी दिखा सकते हैं। दूसरी जानब आसिफ अली की कारकर्दगी ज़्यादा मायूस कौन रही है, वो बड़ी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब नहीं रहे। T20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद खा वो पाकिस्तान के लिए खेले गए इंटरनेशनल मैचेस हों या फिर पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हों, उनमें उनकी कारकर्दगी वैसी नहीं रही है जिस तवक्को पर उन्हें पाकिस्तान के स्क्वाड में मुंतखब किया जाता है। बहरहाल उनका पाकिस्तान के स्क्वाड में बरकरार रहना ही बहुत सारे लोगों के लिए हैरान कुन है। इसलिए उनकी जो प्लेइंग 11 में जगह है, ख़ासतौर पर वनडे में, T20 फॉर्मेट में तो उनकी जगह बन सकती है, क्योंकि वो जिस अंदाज के प्लेयर हैं उनके लिए चंद गेंदें ही काफ़ी होती हैं, वो मैच का पांसा पलट सकते हैं। जैसा कि T20 वर्ल्ड कप 2021 में हमने देखा, न्यूजीलैंड के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने यकसर मैच का पांसा पलटा था। इसलिए पाकिस्तान के T20 जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 होगी उसमें तो वो जगह बना सकते हैं, लेकिन वनडे स्क्वाड में उनको जगह बनाना खासा मुश्किल और दुश्वार काम होगा। बहरहाल उनकी जगह अब इफ्तिखार अहमद को हमने रखा है। इसके अलावा 8वें नंबर पर जो हैं वो शादाब खान हैं, लेकिन देखना ये होगा कि उनकी फ़िटनेस कैसी है। अगर वो मुकम्मल फ़िट हुए तो शायद पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, वरना फिर उनकी जगह उस्मान कादिर या जहद महमूद में से किसी एक को मौका दिया जा सकता है। मोहम्मद नवाज़ जो कि पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किए गए थे, वो भी इंजरी की वजह से बाहर हो गए हैं। लेकिन यहाँ हैरान कुन बात है कि अगर मोहम्मद नवाज़ दस्तियाब नहीं थे तो फिर इमाद वसीम को मौका क्यों नहीं दिया गया। इमाद वसीम हालिया अरसे में पाकिस्तान के लिए शानदार कारकर्दगी दिखा चुके हैं, ख़ास तौर पर वनडे फॉर्मेट में वो बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर नुमाया कारकर्दगी दिखाते हैं। इसलिए बड़ा ही हैरान कौन फैसला हुआ कि उनको नहीं खिलाया गया। शादाब खान उम्मीद है कि फ़िट होंगे और खेलेंगे। हसन अली, इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि उनकी जो हालिया कारकर्दगी रही है टेस्ट सीरीज़ में, वो यकीनन मायूस कौन है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो गुज़िश्ता साल के पाकिस्तान के दूसरे टॉप विकेट टेकर थे टेस्ट फॉर्मेट में। जबकि अगर उनकी बैटिंग कारकर्दगी देखें 2020 से अब तक 4 इनिंग्स के लिए 73 रन बनाए हैं, 32 नाकाबिल शिकस्त उनका स्कोर बेस्ट रहा, 24 की एवरेज और 187 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, जो कि इस अरसे में पाकिस्तान के जिस भी बल्लेबाज ने 50 से ज़्यादा रन बनाए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्राइक रेट था वो हसन अली का था। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो पाकिस्तान के लिए बैटिंग में भी खासे कारआमद साबित हो सकते हैं। इसके अलावा इस अरसे में वो बॉलिंग में भी खासे मुतासर कौन रहे हैं। 4 मैचेस में 5 विकेटें हासिल की हैं, जिसमें 5-51 यानी कि एक मैच में 5 विकेटों की कारकर्दगी भी शामिल है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि हसन अली को ड्रॉप किया जाएगा। वो फिलहाल 9वीं पोजीशन पर बेस्ट चॉइस दिखाई देते हैं। इसके अलावा हारिस रऊफ 10वें नंबर पर खेलेंगे, जबकि शाहीन शाह अफरीदी उनको 11वें नंबर पर खिलाया जाएगा। ये पाकिस्तान की वनडे प्लेइंग 11 बनेगी। यानी कि अगर हम एक निगाह डालें तो इमाम उल हक, फ़खर जमान, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, हसन अली, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी। शाहनवाज धानी के बारे में भी कहा जा रहा है कि शायद उन्हें खिलाया जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्हें T20 फॉर्मेट में ही खिलाया जाएगा। वनडे फॉर्मेट ख़ास तौर पर जो पहला वनडे मैच है, इसके लिए पाकिस्तान को तजर्बाकार प्लेयर्स के साथ ही मैदान में उतरना होगा। और आप इस प्लेइंग 11 के बारे में क्या कहते हैं? ये दस्तियाब खिलाड़ियों पर मुश्तमिल मेरे ख्याल में जो बेस्ट प्लेइंग 11 है वो यही बनती है।